प्रणाम गुरुदेव। मैं संजना आचार्य आमीन नीलम बोल रही हूँ। उड़ीसा की भुवनेश्वर से बोल रही हूँ गुरुदेव। मैं आत्मक्रांति ग्रुप में हूँ गुरुदेव। आपसे जुड़े हुए 2 साल हो गया है मेरा। अभी तक मैं अंधेरे में ही हूँ गुरुदेव। सबको सब कुछ दिखता है लेकिन मुझे आज तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने साधना करते वक्त कहाँ खो गई हूँ वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अंधेरे में आपको कभी कभी देखा है। आप अंधेरे में बैठे हैं और आपके चारों तरफ लाइट ही लाइट और जैसा दिख रहा है, वो मैंने देखा है, लेकिन और कुछ नहीं। लेकिन गुरुदेव, जब मैं साधना, ऐसा क्यों होता है? जब मैं साधना करती हूँ तो मैं कहाँ खो गई हूँ, खो जाती हूँ। जब मेरा होश आता है तो मैं सबको बात सुनती हूँ, सब कौन आता है कौन जाता है सब मुझे पता चलता है, लेकिन मेरे आँख नहीं खुलती है। मुझे जबरदस्ती आँख खोलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरुदेव, मैं अंधेरे से मैं अंधेरे से निकलना चाहती हूँ गुरुदेव। मुझे और आगे बढ़ना चाहती हूँ और ऊपर जाना चाहती हूँ गुरुदेव। मुझे मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा हिंदी बहुत खराब है, बहुत बहुत खराब है। आशा करती हूँ आप समझ लेंगे, जरूर आप समझ लेंगे ना। प्रणाम गुरुदेव, मैं संजना बोल रही हूँ गुरुदेव। सन्यासी दीक्षा लेते समय आप जो माला पहनाया था मुझे, वो माला का माली बड़ा बड़ा था, अभी वो माली छोटा छोटा हो गया। ऐसा क्यों हो गया गुरुदेव? कृपया बताइए मुझे। प्रणाम। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। संजना का प्रश्न है कि गुरुदेव, सभी को बहुत कुछ दिखता है, मुझको तो सिर्फ अंधकार दिखता है। संसारिक और सन्यासी में थोड़ा सा फर्क होता है। संसारिक संसार में देखता है किसने कितना पैसा कमा लिया, किसने कितना नाम कमा लिया। अरे मैं तो अभी कुछ नहीं कमा पाया, मैं तो अभी बहुत पीछे हूं। इसे कहते हैं संसारिक, जो अपनी तुलना दूसरे से करता है। और सन्यासी का अर्थ होता है मेरे भीतर क्या हो रहा है। बाहर कोई परमात्मा हो गया होगा, हो गया होगा, मेरे भीतर क्या हो रहा है। पूरे जगत को छोड़कर वो अपने भीतर देखता है क्या हो रहा है। अंधकार है, ठीक, परमात्मा मुझे अंधकार रूप में मिलना चाहता है, ठीक, अंधकार रूप में ही मैं स्वीकार कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारा कहना है संजना कि सभी को बहुत कुछ दिखता है, मुझे अंधकार दिखता है। अंधकार भी तो परमात्मा का ही रूप है। क्या बिना परमात्मा के अंधकार का कोई अस्तित्व है? यहां कुछ भी बिना परमात्मा के नहीं है। अंधकार में भी तो परमात्मा है। क्या कृष्ण की मूर्ति हमने काले रंग में नहीं रंगी हुई? अंधकार भी परमात्मा ही है। फिर ये ना सोचो दूसरे को क्या दिख रहा है, फिर ये देखो मुझे क्या दिख रहा है। उसे स्वीकार करो, स्वीकार भाव में जियो, लड़ो नहीं है। और फिर जो माला मैंने तुम्हें दी, वो माला जो है वो पूरी तरह से जीवित है। जब तुम साधना करोगी तो उसमें से खुशबू भी आएगी, उसके मोती छोटे भी हो जाएंगे। कई बार वो मोती अंगारों की तरह जलने लगेंगे, कई बार वो बर्फ की तरह ठंडे लगेंगे, कई बार दुर्भाग्य होगा तो वो टूट जाएगा, माला टूट जाएगी अगर दुर्भाग्य होगा। कई बार इतनी ऊर्जा बढ़ जाएगी कि वो माला उस ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हारी आत्मा इतनी तेजी से गति करे और गुरु में विलीन होने लगे तो माला अपने आप ही टूट जाएगी। जैसे अशोक के साथ हुआ, मेरे एक साधक अशोक, वो नहाने गए, उनकी माला अपने आप ही निकल के पानी में बह गई, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि बहुत ऊंचाई पे चले गए, माला ने साथ छोड़ दिया, अब माला की जरूरत नहीं। तो माला जीवित है, वो बार बार बदलेगी, बहुत कुछ बदलेगा, इसीलिए माला दी है। ये महत्वपूर्ण है। गुरु के हाथ से दिया हुआ हर चीज, चाहे वो धूल ही क्यों ना हो,
वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो घट रहा है वो ठीक घट रहा है, उसमें डूबो पूरी तरह से, उसका विरोध नहीं करो। और ये भी नहीं सोचना कि मैं ध्यान साधना कर रही हूं तो मेरे घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। घर में हम सब अलग अलग भाग्य लेकर बैठे हुए हैं। रामायण में एक रावण था और एक उसका भाई था जो राम के साथ जुड़ गया था, जो सत्य के साथ जुड़ गया, और रावण असत्य के साथ जुड़ा हुआ था। ऐसे ही घर में हम सब अलग अलग भाग लेके बैठे। तुम साधना कर रही हो, तुम्हारा भाग्य, तुम गति करोगे, डूबोगे, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मगर तुम्हारी साधना से पूरा घर आनंदित हो जाएगा। वो जब ही हो पाएगा जब सभी साधनाएं करेंगे या गुरु के प्रति समर्पित होंगे। इसे समझो, आप सब साधक भी इसे समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।